22 फरवरी 1898 ईस्वी मंगलवार श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि के अवसर पर उत्सव का आयोजन नीलांबर मुखर्जी के उद्यान भवन में ही किया गया था। स्वामी जी की उपस्थिति से उत्सव गौरवान्वित हो रहा था। मठ में सन्यासी ब्रह्मचारीगण भी अधिक संख्या में उपस्थित थे। स्वामी अखंडानंद भी इस उपलक्ष्य में उपस्थित थे। 3 दिन पूर्व शिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा विधिवत संपन्न हो गई थी। शिवरात्रि के दिन सायंकाल स्वामी जी के सभापतित्व में एक घरेलू सभा का आयोजन किया गया। सन्यासी ब्रह्मचारीगण द्वारा 5 वयस्क सन्यासियों के प्रति अभिनंदन पत्र पढ़ा गया था। तत्पश्चात स्वामी जी के निर्देशानुसार उन 5 वयस्क सन्यासियों ने अपने उत्तर दिए। उन्होंने सभापति के रूप में संघ की भावी कार्यधारा व्यक्तिगत रूप से तथा संघबद्ध होकर कैसे उद्देश्य की प्राप्ति करना है, इस विषय पर प्रेरणाप्रद व्याख्यान दिया था। ठाकुर की तिथि पूजा के दिन लगभग 150 साधु और गृहस्थ भक्तों की आनंदमय मनोभाव ने वातावरण को मनोरम बना दिया था। मठ के सन्यासियों ने स्वामी जी को मस्तक पर जटा, कानों में कुंडल, दोनों बाहुओं में रुद्राक्ष वलय और गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर विभूति धारण कराकर ऐसा सजाया था मानो साक्षात शिव शोभायमान हो रहे थे। स्वामी जी के आदेशानुसार इस दिन 40-50 अब्राह्मण लोगों का उपनयन संस्कार किया गया था। इनमें भक्त गिरीश चंद्र घोष और वचनामृत के लेखक श्री मौ भी थे। स्वामी जी ने पद्मासन में बैठकर कुजंत राम रमेति स्तव पाठ किया तथा राम राम श्री राम राम पुनः पुनः उच्चारण करते रहे। आधा घंटा इस प्रकार गाने के बाद वे भाव विभोर होकर सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई गाते रहे। स्वामी शारदानंद ने गाया, एक रूप अरूप नाम वरन। ठाकुर जो भजन गाया करते थे उनमें से भी कुछ भजन गाए गए। स्वामी जी का मनोभाव कुछ बदला और उन्होंने अपनी वेशभूषा खोलकर गिरीश घोष को प्रेम पूर्वक पहना दिया। स्वामी जी बोले, परमहंसदेव कहते थे कि ये भैरव के अवतार हैं। हमारे साथ इनका कोई भेद नहीं है। गिरीश बाबू भावुक होकर ठाकुर के बारे में बोलते बोलते भावावेग से शांत हो बैठे रहे। स्वामी जी ने कुछ हिंदी भजन भी गाए थे, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो इत्यादि। इसी बीच स्वामी अखंडानंद मुर्शिदाबाद से लाए हुए 2 बड़े बड़े रसगुल्ले लेकर उपस्थित हुए। स्वामी जी ने अखंडानंद द्वारा की जा रही सेवा कार्य की भूयसी प्रशंसा की और कर्म योग का महात्व वर्णन किया। तत्पश्चात स्वामी जी ने 2 गीत गाए। गिरीश घोष रचित ठाकुर का गान दुखिनी ब्राह्मणी की गोद में कौन सोया है प्रकाश फैलाए हुए तथा कमलाकांत का लिखा श्यामा संगीत मोजलो आमार मोन भ्रमोरा इत्यादि। श्री रामकृष्ण जन्म तिथि के अवसर पर उपरोक्त कार्यक्रम के पश्चात रविवार 27 फरवरी 1898 ईस्वी को सार्वजनिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। अधिवक्ताओं के परामर्शानुसार एवं नवीन मठ के भूमि समतल न होने के कारण यह उत्सव निकट के मोहल्ले बाली में श्री पूर्णचंद्र दा के गृह प्रांगण में आयोजित किया गया था। स्वामी योगानंद और स्वामी त्रिगुणातीतानंद के अथक परिश्रम से यह उत्सव सफल हुआ था। 16 मार्च 1898 ईस्वी को ब्रह्मवादिन पत्रिका में प्रकाशित इस महोत्सव के प्रत्यक्षदर्शी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल भगिनी निवेदिता के लेख का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। स्वच्छ आकाश में झिलमिलाती सूर्य की किरणें, निकट के किसी मंदिर से लगातार घंटे की ध्वनि, वातावरण जाफरान पुष्पों की सुगंध से परिपूर्ण था। महोत्सव स्थल पर इतनी भीड़ थी
कि हम लोग बड़ी कठिनाई से उद्यान वाटी तक पहुंच सके थे। सैकड़ों युवा स्वामी विवेकानंद को देखने के आग्रही थे और जैसे ही स्वामी जी दिखे वे लोग ऊंचे स्वर से बोलने लगे, वक्तृता वक्तृता। उद्यान के एक दूसरे भाग में सन्यासी गण खिचड़ी प्रसाद का वितरण कर रहे थे। दिन भर लगभग 20,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस वृहत महोत्सव में लोगों का शांत एवं अनुशासनबद्ध चाल चलन देखने पर आश्चर्य होता था। उत्सव में सबसे आकर्षण के योग्य था अस्थायी रूप से तैयार किया गया मंदिर, जिसके मंच पर श्री रामकृष्ण का चित्र शोभायमान हो रहा था। गेंदा, जूही, गुलाब, इन पुष्पों से यह मंदिर और आसपास के स्थान को सजाया गया था। सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों की अपेक्षा कर लोग परस्पर मिल रहे थे। जैसे गोपाल की माँ का स्वाभाविक भक्ति भाव था, वैसा ही भक्ति भाव लोगों को यहाँ खींच लाया था। इस भक्ति के आभा में ही सभी आपस में एकत्व का अनुभव कर रहे थे। स्वामी जी ने इस महोत्सव का उल्लेख करते हुए स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था कि इस वर्ष के महोत्सव से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। प्रत्येक उत्सव में यहाँ के सभी प्रकार के चिंतन का एक अपूर्व समावेश होना चाहिए। आगामी वर्ष इस विषय पर चेष्टा करूंगा और मैं व्यवस्था कर दूंगा। इस महोत्सव के दिन ही रामकृष्ण संघ के इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण घटना को स्मरण करना समीचीन होगा। प्राप्त तथ्यों के आधार पर, जैसा कि रामकृष्ण मठेर आदि का था, उसमें लिखा गया है, 27 फरवरी 1898 ईस्वी को वर्णन स्वामी जी और शिष्य श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती के बीच वार्तालाप से प्रातः काल स्वामी जी ने स्नान कर पूजा घर में प्रवेश किया। आसन ग्रहण कर फूल और बिल्व पत्र दोनों हाथों से उठाकर श्री रामकृष्ण की पादुकाओं पर अर्पित कर ध्यानस्थ हो गए। उनकी स्निग्धोज्ज्वल कांति से मानो पूजा गृह अद्भुत ज्योति से पूर्ण हो गया। पूजा समाप्त होने के बाद स्वामी जी तांबे की मंजूषा, जिसमें श्री रामकृष्ण की भस्मास्थि रक्षित थी, उसे स्वयं अपने कंधे पर रखकर चलने लगे। शंख व घंटों की ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। चलते चलते स्वामी जी ने शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती से कहा, श्री गुरुदेव ने मुझसे कहा था, तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर जहां ले जाएगा वहीं जाऊंगा और रहूंगा, चाहे वह स्थान वृक्ष के तले हो या कुटी में। इसलिए मैं स्वयं उनको कंधे पर उठाकर नई मठ भूमि पर ले जा रहा हूँ। निश्चय जान लेना कि श्री गुरुदेव बहुजन हिताय यहाँ दीर्घ काल तक स्थिर रहेंगे। ठाकुर ने यह बात स्वामी जी से काशीपुर उद्यानवटी में कही थी। वार्तालाप करते हुए सभी नई मठ भूमि पर पहुंचे। स्वामी जी ने कंधे पर से मंजूषा को भूमि पर बिछे आसन पर उतारा और भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अन्य सबने भी प्रणाम किया। इसके बाद स्वामी जी ने पूजा की एक यज्ञाग्नि प्रज्वलित कर हवन किया। अंत में ठाकुर को खीर भोग निवेदन किया। उपस्थित सन्यासी तथा भक्तों को आदर पूर्वक बुलाकर बोले, आज तुम लोग तन मन वाणी द्वारा श्री गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना करो जिससे महायुगावतार श्री रामकृष्ण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस पुण्य क्षेत्र में अधिष्ठित रहें और सब धर्मों का अपूर्व समन्वय केंद्र बनाए रखें। सभी ने उनके आदेश का पालन किया। पूजा समाप्त होने पर स्वामी जी ने शिष्य से कहा, श्री गुरुदेव की इस मंजूषा को लौटा ले जाने का अधिकार हम लोगों सन्यासियों में से किसी को नहीं है, क्योंकि हमने ही यहाँ श्री गुरुदेव की स्थापना की है। अतएव तू इस मंजूषा को अपने मस्तक पर रख मठ नीलांबर बाबू की वाटिका को ले चल। आरंभ में शिष्य के संकोच करने पर स्वामी जी ने ढाढ़स बंधाया।
मंजूषा लाकर उद्यान भवन में रखा गया। अब स्वामी जी कहने लगे, श्री गुरुदेव की इच्छा से आज उनके धर्म क्षेत्र की प्रतिष्ठा हो गई। 12 वर्ष की चिंता का बोझ आज सिर से उतर गया। यह मठ विद्या एवं साधना का केंद्र स्थान होगा। तुम्हारे समान सब धार्मिक गृहस्थ इस भूमि के चारों ओर अपने घर द्वार बनाकर बसेंगे और बीच में त्यागी सन्यासी लोग रहेंगे। समय आने पर यह सब होकर रहेगा। मठ जीवन के क्रम विकास के साथ साथ सन्यासी ब्रह्मचारियों के आध्यात्मिक जीवन और संघ जीवन के सुचारू रूप से अग्रसर होने के लिए नियमों को और भी अधिक स्पष्ट नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में किया गया था। यहाँ दिनचर्या को निर्दिष्ट समय पर समाप्त करने तथा नवीन मठ के निर्माण कार्य में अधिक श्रम नियोजित करने में मठ के सभी सदस्य अपने आप को ढाल रहे थे। मठ जब आलम बाजार में था, उस समय इस प्रसंग में स्वामी जी ने स्वामी शिवानंद को पत्र में लिखा था, अबव ऑल ओबीडियंस एंड एस्पिरिट दे कॉप्स, अर्थात आज्ञा पालन और संघ भावना, अन्यथा सफल नहीं हुआ जा सकता। संघबद्ध जीवन की आधारशिला थी परमाराध्य श्री रामकृष्ण देव के प्रति संपूर्ण समर्पण और सदस्यों में भातृत्व बोध। ठाकुर के अंतरंग त्यागी शिष्यों में काशीपुर से ही इन गुणों का विकास परवर्ती 10 वर्षों में रामकृष्ण संघ को एक दृढ़ नींव कर खड़े भवन का आकार देने में समर्थ हुआ था। इस भवन की प्रत्येक शिला को मठ के सदस्यों ने त्याग एवं तपस्या से शक्तिशाली बनाया था। स्वामी विवेकानंद ने 9 जुलाई 1897 ईस्वी को पत्र में लिखा था, उनका जीवन 4-5 वर्ष से अधिक न होगा, इसलिए वे देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा तैयार किए गए यंत्र ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। हम यह जान ले कि मानव जाति के कल्याण हेतु वे एक ऐसा यंत्र चलाकर गए हैं जिसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तब वे भविष्य की चिंता छोड़कर सो सकेंगे। अवश्य ही स्वामी जी ने नीलांबर मुखर्जी के उद्यान भवन में अपने स्वप्न को साकार होते देख लिया था, ऐसा हमारा विश्वास है। रामकृष्ण मठ का प्रधान केंद्र बेलूर में स्थायी मठ के बारे में श्री मां ने कहा था, ठाकुर की इच्छा से उस भूमि की व्यवस्था हुई। उन्हीं ने मठ के लिए उस स्थान का निर्वाचन किया था। परवर्ती काल में मठ के महत्व के बारे में श्री मां ने कहा था, जिनके लिए काशी जाते हैं वे दक्षिणेश्वर और बेलूर में हैं। जब मठ बड़ा नगर में था, उस समय एक दिन स्वामी जी ने बरा नगर के गंगा तट के घाट पर खड़े होकर अपने गुरु भाइयों से कहा था, Something tells me that our permanent mart will be in the neighborhood across the river. मानो कोई मुझे कहता है कि हमारा स्थायी मठ नदी के उस पार होगा। बेलूर में काटगोला घाट के निकट नेपाल के राजा का लकड़ी का गोदाम था। ठाकुर के प्रिय भक्त विश्वनाथ उपाध्याय, जो कि नेपाल के राजा के प्रतिनिधि थे, एक बार ठाकुर को यहाँ लेकर आए थे। ठाकुर ने प्रसन्न होकर मिठाई ग्रहण की थी। 4 मार्च 1898 ईस्वी मठ के लिए भूमि क्रय की गई थी। इसके लगभग 1 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने श्री मां से कहा था, मां, अभी-अभी 108 बिल्व पत्र की आहुति ठाकुर को दिया, जिससे मठ की अपनी भूमि हो ही सके। वह कर्म कभी भी विफल नहीं होगा, वह होकर ही रहेगा। अंततः उपरोक्त घटनाओं के क्रम से मठ की स्थायी भूमि का क्रय हो गया। अस्तु इस भूखंड पर एक छोटा और एक कुछ बड़ा मकान था। स्वामी जी मठ के निर्माण कार्य एवं आनुषंगिक कार्यों पर यथासाध्य समय और मनोनिवेश कर रहे थे। स्वामी विज्ञानानंद उस समय ब्रह्मचारी थे।
वे भवन निर्माण कार्य और स्वामी अद्वैतानंद साग सब्जी उगाने में लग गए थे। स्वामी जी की अनुमति लेकर श्रीमती वुल, सुश्री मैक्लॉड और भगिनी निवेदिता ने एक तल्ला वाले बड़े घर में निवास करना आरंभ कर दिया था। इस भवन के आसपास विभिन्न तरह के वृक्ष और पक्षियों का कलरव, सम्मुख पवित्र गंगा इन तीनों विदेशी आगंतुकों के लिए बड़ा ही मनोहर था। एक आम के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वामी जी तीनों शिष्याओं को भारतीय संस्कृति और परंपराओं का परिचय देते थे। आंधी और बाढ़ के समय समय पर क्षति होने पर भी क्रमशः साधु निवास, स्वामी जी के शयन कक्ष वाला अंश, दूसरे तल्ले के कमरे, नए भवन के ऊपर वाले तल्ले पर ठाकुर पूजा कक्ष, पूजा का भंडार कक्ष, नीचे रसोई घर, भोजन कक्ष आदि तैयार हो गए। मठ के सन्यासियों ने आह्वान पर श्री मां 12 नवंबर 1898 ईस्वी को स्वयं के द्वारा नित्य पूजित ठाकुर का चित्र साधु निवास में लाई और नीलांबर भवन से ठाकुर की भस्मास्थि श्री जी को भी लाया गया। मां ने ही साधु निवास में ठाकुर पूजा की। इसी प्रसंग में 9 दिसंबर 1898 ईस्वी की महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख आवश्यक है। स्वामी जी ने एक दिन पहले ही आकर मठ में रात्रिवास किया था। 9 दिसंबर 1898 ईस्वी को सवेरे स्वामी तुरायानंद, स्वामी सदानंद और स्वामी विरजानंद भी आ पहुंचे थे। इस अनुष्ठान के बारे में मठ डायरी में लिखित है, ठाकुर वॉज टेकन टू द न्यू मठ एंड द न्यू मठ वॉज कंसिक्रेटेड। अतः तदनुसार घटनाक्रम अनुमानतः इस प्रकार हुई होगी। पूजा गृह में ठाकुर की भस्मास्थि की मंजूषा आत्माराम का कोटा को लाकर विधिवत षोडशोपचार पूजा व हवन किया गया था। नए भवन के रसोई घर में अन्न भोग पकाकर ठाकुर को निवेदन किया गया था। इस प्रकार नए मठ की आनुष्ठानिक प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। स्वामी शिवानंद महाराज ने कहा है, यह स्थान तो वैकुंठ है, यहाँ हम लोगों के आत्माराम हैं और ठाकुर के सभी पार्षद इस स्थान में अभी भी सूक्ष्म देह में हैं, वे दिखाई भी देते हैं। यह तो महातीर्थ है। इस स्थान के प्रत्येक धूल के कण भी पवित्र है। ठाकुर इस बार जगत के समस्त धर्म मतों के जीवित आदर्श के रूप में आए हैं, इसीलिए उनके द्वारा विभिन्न मतों की साधना तथा सिद्धि प्राप्त की गई। ठाकुर का जीवन ही प्रत्येक धर्मादर्श का मूर्त विग्रह है। अब देखोगे उनके अलौकिक जीवन से प्रत्येक धर्मावलंबी नया आलोक, नई आशा और प्रेरणा पाएंगे एवं उनके जीवनादर्श के अनुरूप अपना जीवन गठन करेंगे। मठ नए भूमि पर प्रतिष्ठित होते ही बाली नगर पालिका ने प्रति माह 200 रुपए कर देने का आदेश कर दिया। उन दिनों मठ के लिए कर के रूप में यह राशि देना संभव नहीं था। स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी शारदानंद ने समझाने का प्रयास किया कि यह एक जनसाधारण हेतु पूजा स्थल है, परंतु नगर पालिका के अधिकारी न माने। निरुपाय होकर मठ की ओर से न्यायालय में इसके विरुद्ध में आवेदन किया गया। निचले न्यायालय से उच्च न्यायालय तक इस पर विचार किया गया। अंग्रेज अधिकारी मठ परिसर देखने आए। अंततोगत्वा 23 फरवरी 1901 ईस्वी को कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने मठ के पक्ष में अपनी राय दी और इस प्रकार मठ उस समय से करमुक्त है।